एक दिन ऐसा आता है जब हर महिला सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि देवी पार्वती का रूप बन जाती है और उस दिन का नाम है हरतालिका तीज। स्वागत है आपका एक बार फिर से पार्वती पनमोली में। तो आज हम जान रहे हैं हरतालिका तीज के बारे में। तो आइए जानते हैं सब कुछ। हरतालिका तीज एक व्रत नहीं, एक प्रेम की परीक्षा है। ये वो दिन है जब महिलाएं बिना पानी के निर्जल उपवास रखती हैं, सिर्फ एक कामना के लिए। जैसे इस व्रत को रखने से भगवान शिव को माता पार्वती मिली, वैसे ही प्रेम पूर्ण, अटूट और 7 जन्मों तक साथ निभाने वाला जीवन साथी मिले, ऐसी कामना करती हूँ। कहते हैं माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने गर्मी, सर्दी, बारिश, कठिन तप कर सिर्फ एक ही इच्छा रखी, मुझे शिव ही वर के रूप में चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब उनके पिता हिमवान ने उनकी मर्जी के खिलाफ उनका विवाह भगवान विष्णु जी से तय किया, तो माता पार्वती जी की सखी उन्हें चुपचाप जंगल ले गईं। वहीं माता पार्वती ने बालू से भगवान शिव के शिवलिंग बनाकर निर्जल व्रत रखा था। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया था। आइए जानते हैं हरतालिका तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत 2025 में 27 अगस्त दिन बुधवार को रखा जाएगा। पूजन का शुभ समय दोपहर या संध्या के काल में 4 पहर पूजा करने का भी विधान है। हरतालिका तीज हिंदू संस्कृति का एक अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व है, जिसे विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं अपने इच्छित या वर्तमान पति की दीर्घ आयु, सुखद जीवन और प्रेम के लिए करती हैं। यह व्रत निर्जल और निराहार होता है, न पानी न अन्न, सिर्फ भक्ति होती है। हरतालिका शब्द 2 भागों से बना है। हरित मतलब हरण करना। माता पार्वती को उनकी सखी द्वारा हरण करके किसी गुफा में ले गईं। आलिका मतलब सखी या मित्र। माता पार्वती जी की एक सखी उन्हें भगवान विष्णु से विवाह से बचाने के लिए एक जंगल में ले गई थी और वहीं उन्होंने शिवलिंग बनाकर व्रत पूरा किया था। उसी दिन को हरतालिका तीज कहा जाता है। पूजन की विधि: सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, निर्जल रहकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। मिट्टी या बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाएं। इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार कर, जैसे सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, चुनरी और फल फूल लेकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। रात भर जागरण, कथा और भजन करते हुए अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। यह व्रत सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं है, ये एक नारी के प्रेम, तपस्या, समर्पण और आस्था की अभिव्यक्ति है। जब एक औरत तीज का व्रत रखती है तो वो खुद को देवी की तरह अनुभव करती है। नवविवाहित हो या वर्षों से विवाहिता, हर स्त्री इस दिन को अपनी आत्मा से भगवान शिव को पुकारती हैं। हरतालिका तीज हमें सिखाती है कि प्रेम, समर्पण और धैर्य में शक्ति है। जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए, अपने अटूट प्रेम को पाने के लिए कठिन तपस्या कर उनको पाया था। बस भक्ति, विश्वास और सच्चे मन से होनी चाहिए। तीज केवल व्रत नहीं, स्त्री के आत्मबल और प्रेम की शक्ति है। यह व्रत नारी के संकल्प, आस्था और प्रेम का प्रतीक है। इसे करने से विवाह सुखमय होता है, पति की आयु लंबी होती है और कुंवारी कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। कहा जाता है माता पार्वती ने 108 बार जन्म लिया सिर्फ शिव भगवान को पाने के लिए। 109वें जन्म में उनकी भक्ति ने उन्हें भगवान शिव से मिलाया। आज भी जो स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा भक्ति से करती हैं, उसे सच्चा प्रेम, आत्मबल और आशीर्वाद मिलता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय हो। आप सभी माताओं बहनों को तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।